नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भक्ति काल की विशेषताओं को देखेंगे, समझेंगे कि भक्ति काल में जो भक्ति हो रही थी, मतलब सगुण और निर्गुण प्रकार की, उनकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। क्योंकि बहुत से आलोचकों ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है, भक्ति काल की बहुत सी अच्छाइयों को बताया है, बहुत तारीफ़ की है। तो इसलिए भक्ति काल अगर हमारे सिलेबस में लगा रहता है तो भक्ति काल की विशेषता पूछता ही पूछता है, ये तो अनिवार्य ही है। तो हमें अपनी पकड़ अच्छे से रखनी है कि हम हर प्रवृत्ति की, हर काल की विशेषताओं को समझें। और मैंने ये उत्तर बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से एक एक करके सारी विशेषताएं समझ आ जाएंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आग्रह है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए और लाने का प्रयत्न करूँगी। धन्यवाद। चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। पहली विशेषता है नाम की महत्वता। भक्ति काल की निर्गुण एवं सगुण दोनों ही शाखाओं में ईश्वर के जप, कीर्तन व राम स्मरण को उससे भी बड़ा माना गया है। मतलब जब आप भक्ति काल के साहित्य को पढ़ेंगे, वहाँ के कवियों को पढ़ेंगे, तो उन्होंने भक्ति का सबसे श्रेष्ठ मार्ग जो बताया है ना, वो नाम का जाप बोला है। जैसे माला जाप होती है तो प्रभु का नाम लेते लेते हम माला जाप करते हैं, कीर्तन में जाते तो राम राम हरे कृष्णा करते रहते हैं। तो इसी चीज़ को भक्ति काल में बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए इस बिंदु का नाम मैंने रखा है नाम की महत्ता। मतलब जो भक्ति काल में, चाहे वो निर्गुण भक्ति के हों, चाहे वो कबीर जायसी हों, सगुण में चाहे वो तुलसीदासी और सूरदासी क्यों ना हो, सारे शाखाओं मतलब दोनों शाखाओं में ही ईश्वर के जप, कीर्तन व राम नाम के स्मरण को ही सबसे बड़ा माना गया है। ईश्वर से भी बड़ा माना गया है कि उनके नाम से ही पूरे जग का कल्याण हो जाएगा। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। गुरु की महत्ता का प्रतिपादन। भक्ति काल में गुरु के प्रति विशेष सम्मान की भावना दृष्टिगोचर होती है। निर्गुण काव्य धारा के कबीर एवं सगुण काव्य धारा के श्रेष्ठ तुलसी तथा कवि जायसी सभी गुरु के प्रति श्रद्धावान हैं। मतलब आप जब भक्ति काल के कवियों को देखेंगे तो अगर आप दोनों शाखाओं के विभिन्न विभिन्न विचारधारा के जो कवि देखोगे ना, तो ये तो है कि उन्होंने अपने अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति का मार्ग बताया, परंतु उन्होंने ईश्वर से भी बढ़कर कहीं ना कहीं अपने गुरु को महत्व दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि गुरु के पीछे ईश्वर को भूल गए या ईश्वर के पीछे गुरु को भूल गए, दोनों की महत्वता अपने अपने स्थान पर उन्होंने रखी है। आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मतलब कि गुरु को वो संबोधित कर रहा है कवि कि गुरु आपकी वजह से ही तो मुझे हरि मिले हैं, मुझे भगवान मिले हैं, तो मैं पहले आपको नमन करूँगा। तो इससे गुरु की महत्वता का हमें पता चलता है। अगला बिंदु है भक्ति का प्राधान्य। भक्ति काल की सभी शाखाओं में भक्ति भावना की प्रधानता रही है। निर्गुण, सगुण, सूफी सभी कवियों के काव्य का मूल भक्ति है। कबीर राम की भक्ति को संसार के सभी वैभवों से बड़ा मानते हैं तथा सगुण काव्य के सूरदास का चित्त भी ईश्वर के रूप में रमण करता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि भक्ति काल में भक्ति की महत्वता कितनी थी। और यार भक्ति की महत्वता तो होगी ना, पूरे काल का नाम भक्ति काल रख दिया गया है। 1375 से लेके 1700 तक का समय पूरा भक्ति काल कहला रहा था। मतलब उस समय भक्ति की जो प्रधानता थी वो चरम सीमा पर थी। चाहे वो निर्गुण हो, सूफी हो, सगुण हो, सभी कवियों के अंदर हमें ये मूल भावना जो थी वो भक्ति की दिखती थी। कबीर हो, तुलसी हो या फिर सूरदास हो या जायसी हो, सबने अपने अपने माध्यम से भक्ति की महत्वता को, भक्ति की प्रधानता को दिखाने का प्रयत्न किया है। अगली विशेषता है आडंबरों का विरोध। भक्तिकालीन कवि मिथ्या आडंबरों का विरोध कर उन्हें त्यागने का संदेश देते हैं। कबीर तो समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं और तुलसी भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं है। मतलब जब आप इन दोनों की कवियों की रचना देखेंगे, जब भक्ति काल के कवियों की ही रचना देख लेंगे, तो वो
अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, या तो सीधे सीधे या घुमा फिरा के एक ही बात कह रहे हैं कि आडंबरों को छोड़ो। जो तुम ये तिलक लगा रहे हो, जो तुम नमाज पढ़ रहे हो, दिखा रहे हो, सबको दिखावा कर रहे हो, ये सब छोड़ो। हवन कर रहे हो, धुआं उड़ा रहे हो, इससे क्या फल मिलेगा जब तुम्हारा मन ही साफ नहीं है। कबीर ने हिंदुओं पर भी एकदम प्रहार किया है और मुसलमानों पर भी प्रहार किया है। हिंदुओं को भी कहते हैं कि जो तुम ये मुंडन करवा रहे हो, तिलक लगा रहे हो, धोती पहन रहे हो, इससे क्या होगा जब दिल साफ नहीं है। ऐसे ही उन्होंने मुसलमानों को भी कहा है कि काकर पाकर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। मतलब वो देखो उस समय भी नॉइज़ पॉल्यूशन का विरोध कर रहे हैं कि तुम क्या ये भोपू लगा के अपनी नमाज सबको सुनाते हो। तुम्हारा ईश्वर है, वो तुम्हारे भगवान है, तुम्हारे अल्लाह हैं, तुम उनको मन से चाहोगे तब भी वो सुनेंगे। अर्थात उन्होंने ये कहा है कि बाहरी आडंबर छोड़ के हम अपने दिल से अपने प्रभु को, अपने भगवान को प्राप्त करने की अगर कोशिश करेंगे ना, तो हम बहुत ही जल्दी अपने ईश्वर से मिल पाएंगे। अगली विशेषता है भाषा। भाषा की दृष्टि से भक्ति काल में अवधी एवं ब्रज दोनों क्षेत्रीय बोलियों का साहित्यिक विकास दृष्टिगत होता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में अवधी को चरोत्तमकर्ष प्रदान किया है तथा सूरदास का काव्य ब्रजभाषा में माधुर्य से मंडित है। मतलब आप देख सकते हैं कि उस समय के कवियों ने भाषा को भी कितनी प्रधानता दी और उनकी रचनाओं की वजह से ये दो क्षेत्रीय बोलियां, अवधी और ब्रज जैसी बोलियों को एक विकास मिला, एक विस्तार मिला। और आज इन्हीं बोलियों के कारण सूरदास और तुलसीदास जैसे बड़ी कवि की रचनाएं आज पूरे भारत में गाई जाती हैं, भजन किया जाता है, कीर्तन किया जाता है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। भक्ति काल सभी दृष्टियों से साहित्य का सर्वोत्तम काल है। इसमें भाव एवं कला दोनों का उत्कृष्ट स्वरूप प्राप्त होता है। इसी काल में कबीर, रैदास, सूर, तुलसी, जायसी, रसखान एवं मीरा जैसे साधक हुए। इन्होंने भारत की ही नहीं अपितु विश्व के लोगों को अपने काव्य द्वारा एक नवीन आलोक प्रदान किया, जिसमें वह अपना उचित मार्ग चुन सकें। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि भक्ति काल की एक अलग ही महत्वता रही है। पूरे हिंदी साहित्य में भक्ति काल का जो समय है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। वो क्यों विशेष है? क्योंकि वहाँ पे कबीर, रैदास, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, रसखान जैसे बड़े साधक हुए, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से अपनी भक्ति को भी सर्वश्रेष्ठ बना लिया, अपने ईश्वर को भी सर्वश्रेष्ठ बना लिया और लोगों को एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया कि किस तरीके से तुम सरल भावना रख के, अपने दिल को साफ रख के अपने ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। तो जो हमने भिन्न भिन्न पॉइंट देखे भक्ति काल के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत कम है, तो आप उसमें बढ़ा भी सकते हैं। मैंने छोटे छोटे अलग अलग नहीं किए हैं पॉइंट, एक ही में मिला के लिख दिए हैं। अब आपकी समझ के ऊपर है, आप उस छोटे पॉइंट को भी अपनी तरीके से विस्तार करके लिख सकें तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और अच्छी बात भी होती है, ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट की। कबीर ने आडंबरों का विरोध किया तो उस आडंबर में सब आ गया ना। नहीं तो कोई बच्चे होते हैं, कबीर ने हिंदू धर्म का विरोध किया, कबीर ने मुस्लिम धर्म का विरोध किया, कबीर ने इस चीज़ का विरोध किया। अरे वो सब आडंबर में ही तो आ जा रहा है। इसलिए आप लोगों से मैं ये उम्मीद करूँगी कि आप ये बेवकूफ़ी ना करके आएँ कि एक एक छोटी छोटी बातों का अलग अलग पॉइंट बना दें, क्योंकि टीचर इससे इरिटेट हो जाता है, फिर नंबर कटने की संभावना होती है। इसलिए मोटे मोटे पॉइंट में ही अपनी बातों को विस्तृत रूप से लिखने का प्रयत्न करें। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा समझाया हुआ भी आपको बहुत समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको कैसा लगा, क्या समझ आया, क्या नहीं आया। और अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी आपको पढ़ना हो, समझना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।